हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है कैश ट्रक और ये मूवी एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी बहुत ही पसंद आएगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक खाली रोड पर एक आर्मर ट्रक जाता हुआ दिखाया जाता है। इस ट्रक के अंदर 3 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो आपस में किसी म्यूजिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उन तीनों को ट्रक के पीछे कोई गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और वो गाड़ी ट्रक से ओवरटेक करने की जगह मांग रही थी, पर ट्रक ड्राइवर जानबूझकर उस गाड़ी को आगे निकलने की जगह नहीं देता। तभी अचानक उस ट्रक के आगे एक ब्लास्ट होता है। मूवी के अगले सीन में हमें अलेक्जेंडर डीमर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि रात को एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है और अलेक्जेंडर बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरे के सामने आकर बोलता है, मैं अलेक्जेंडर हूँ, मुझे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसके बाद गेट खुल जाता है और अलेक्जेंडर को अंदर एंट्री मिल जाती है। यह बिल्डिंग विजिलेंट नाम की एक आर्मर ट्रक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का ऑफिस होता है। अलेक्जेंडर कंपनी के बॉस से मिलता है जो कि उसका इंटरव्यू लेता है। बॉस अलेक्जेंडर से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर तुम्हारी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हिस्ट्री है? अलेक्जेंडर कहता है, मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही मेरी कोई ऐसी हिस्ट्री है। तब बॉस पूछता है, तो क्या तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे कोई बच्चे हैं? अलेक्जेंडर कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और बेरोजगार भी। तब उस कंपनी का बॉस कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि 1 महीने बाद इस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी खरीदने वाली है, इसलिए अगर तुमने काम अच्छा किया तो वो दूसरी कंपनी भी तुम्हें अपने पास रख लेगी। अब तुम तुम्हारे लॉकर रूम की तरफ जा सकते हो, वहां पर तुम्हारे कलीग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर अपने लॉकर रूम की तरफ जाता है तो वहां पर उसी की तरह काम करने वाले और भी लोग मौजूद होते हैं। वो सभी लोग लॉकर रूम में एक नए बंदे को देखकर उसकी थोड़ी खिंचाई करते हैं। तब अलेक्जेंडर लॉकर रूम में अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और वहां से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही अलेक्जेंडर एक लड़की से टकराता है। इस लड़की का नाम निकोल होता है और निकोल अलेक्जेंडर को बताती है, मैं इस ऑफिस की इकलौती फीमेल एम्प्लॉय हूँ। आगे निकोल और अलेक्जेंडर वहीं बने गन्स रूम में जाते हैं और वहां से वो दोनों अपनी गन्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने बुलेट प्रूफ वेस्ट लेते हैं और जहां पर आर्मर ट्रक खड़े होते थे वहां पर पहुंचते हैं। तब अलेक्जेंडर को पता चलता है कि उसे ट्रक नंबर 3 में जाना है। तभी वहां पर अलेक्जेंडर की मुलाकात जैक्स नाम के आदमी से होती है और जैक्स अलेक्जेंडर से कहता है, तुम आज मेरे ट्रक में जाओगे। आगे जैक्स बताता है, हमें सिर्फ कैश ले जाने और लाने का काम करना है। आगे जैक अलेक्जेंडर को उनके ट्रक में जाने वाले तीसरे आदमी ला मोमी से भी मिलाता है। उसके बाद वो तीनों बिल्डिंग से ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। आगे गाड़ी में जैक्स अलेक्जेंडर से पूछता है, इससे पहले तुम क्या काम करते थे? तब अलेक्जेंडर कहता है, इससे पहले मैं बैंक में काम किया करता था। जैक्स अलेक्जेंडर को बताता है कि ला मोमी की सैलरी हम तीनों से ज्यादा है क्योंकि वो एक मैसेंजर भी है जो कि कैश को सेफली डिलीवर करता है, इसलिए उसका काम ज्यादा रिस्की है। आगे ट्रक अपनी डिलीवरी लोकेशन पर पहुंचता है। तब ला मोमिन ट्रक से पैसों के बैग निकालकर बाहर निकलता है और तब उसके साथ अलेक्जेंडर भी होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे ला मोमी पैसों को लेकर क्लाइंट की बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है और अलेक्जेंडर बाहर उसका ट्रक के पास ही वेट करने लगता है। ला मोमी वापस बिल्डिंग के बाहर आता है तो वो देखता है वहां के कुछ लोकल बदमाश लड़के वहां इकट्ठा होकर अलेक्जेंडर का मजाक उड़ा रहे थे। ला मोमी अलेक्जेंडर के साथ वापस ट्रक में जाने लगता है तब वो लड़के अलेक्जेंडर के ऊपर बियर की बोतल फेंकते हैं। तब ला मोमी अलेक्जेंडर को उन लड़कों को इग्नोर करने के लिए कहता है और वो उसे ट्रक के अंदर ले जाता है और वो तीनों ट्रक लेकर वहां से चले जाते हैं। वो तीनों वापस विजिलेंट की ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचते हैं और ऑटोमेटिक गेट से एंट्री लेने के बाद उन्हें एक पासवर्ड बताना पड़ता है। उस वीक उनका पासवर्ड इंडिगो होता है। उसके बाद वो तीनों आकर बिल्डिंग में ही बनी कैंटीन में बैठे होते हैं और वहां पर बातें करने लगते हैं। तब जैक्स बताता है, हमारी कंपनी की गाड़ियों में पिछले साल 3 बार हमले हो चुके हैं जिस कारण से कुछ गार्ड्स की मौत भी हो गई, इसलिए अभी ये कंपनी बिक रही है। इस कंपनी के पास अच्छे इक्विपमेंट्स और आर्मर ट्रक्स भी नहीं है। मुझे उम्मीद है जब यांग्स नाम की कंपनी इस कंपनी को अक्वायर कर लेगी तो यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी होगी। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अलेक्जेंडर लॉकर रूम में जाकर फिर से चेंज कर रहा होता है। तब लॉकर रूम में ला मोमी अलेक्जेंडर से पूछता है, क्या तुम यांग्स कंपनी की तरफ से यहाँ पर जासूसी करने तो नहीं आए हो? क्योंकि पिछले साल यांग्स कंपनी ने यहाँ पर अपना एक जासूस भेजा था। यांग्स के मैनेजमेंट को शक है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड इस कंपनी को धोखा दे रहा है और चोरियों में मदद कर रहा है। इस बात पर वहीं खड़ा दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है, यांग्स को विजिलेंट की मैनेजमेंट पर शक करना चाहिए
क्योंकि अक्सर इन्फॉर्मेशन वहीं से लीक होती है और चोरियां हो जाती है। उसके बाद अलेक्जेंडर वहां से निकलकर एक होटल पर पहुंचता है और वो वहां पर 1 महीने के लिए होटल का रूम बुक कर लेता है। ताजुब की बात यह होती है कि जितना अलेक्जेंडर ने अपने होटल रूम का किराया दिया होता है वो उसकी 1 महीने की सैलरी से कहीं ज्यादा होता है। आगे अलेक्जेंडर रिसेप्शन पर बैठे आदमी से कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे रूम में कभी भी कोई साफ सफाई करने ना जाए। आगे अलेक्जेंडर अपने होटल रूम पर पहुंचता है तो रूम के बाहर उसे इजाबेल नाम की लड़की मिलती है। वो लड़की होटल की एम्प्लॉय होती है। अलेक्जेंडर उसे टिप देता है और वो लड़की वहां से निकल जाती है। आगे अलेक्जेंडर अपने रूम में अकेला होता है और उससे जितने भी लोग विजिलेंट के लॉकर रूम में मिले थे अलेक्जेंडर उन सभी के नाम नोट डाउन कर रहा होता है और उनके बारे में जो जो बातें उसने नोटिस की उन सभी बातों को भी लिख रहा था। रात को बाथरूम में ब्रश करते टाइम अलेक्जेंडर को मिर्गी का बहुत तेज दौरा पड़ता है और वह किसी तरीके से सो जाता है। अगली सुबह अलेक्जेंडर उठकर वापस ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विजिलेंट कंपनी के ऑफिस में कैश छोटे छोटे पैकेट्स में आता है और बाद में उस कैश को सिक्योर रूम में ले जाकर कैश को पैकेट से निकालकर उसे बड़ी बड़ी बोरियों में डाल दिया जाता है और यह बोरिया वहां पर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को दे दी जाती है और उसके बाद आर्मर ट्रक से यह बोरिया क्लाइंट की लोकेशन तक पहुंचा दी जाती है। आज अलेक्जेंडर की ड्यूटी एक नई टीम के साथ लगी होती है और उसके साथ बर्नार्ड और बेलेट नाम के आदमी ट्रक में होते हैं। काम पर जाने से पहले बेलेट और बर्नार्ड ट्रक में नशा करने लगते हैं। वो लोग नशा करने के लिए अलेक्जेंडर को भी ऑफर करते हैं। तब अलेक्जेंडर भी उनके साथ नशा करने में लग जाता है। उसके बाद वो ट्रक को लेकर एक सुपरमार्केट में जाते हैं और वहां से कैश कलेक्ट करते हैं और उस कैश को विजिलेंट ऑफिस में डिलीवर करते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन विजिलेंट ऑफिस के सभी सिक्योरिटी गार्ड गन फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब अलेक्जेंडर की भी प्रैक्टिस की बारी आती है और वो गोली चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है और वो सभी को गन चलाकर दिखाने लगता है, पर गलती से अलेक्जेंडर के हाथ से गोली छत पर चल जाती है। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग अलेक्जेंडर को देखकर हंसने लगते हैं। तब निकोल अलेक्जेंडर के पास आती है और उसे निशाना लगाना सिखाती है। आगे अलेक्जेंडर लॉकर रूम में होता है तब उसके पास बर्नार्ड होता है और अलेक्जेंडर बर्नार्ड से पूछता है, हमारी कंपनी के ट्रक इतने सारे रूट पर चलते हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा रिस्की रूट कौन सा है जहां पर अधिकतर हमले होते हैं। इस पर बर्नार्ड कहता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम कोई एडवेंचर ढूंढ रहे हो। तब अलेक्जेंडर कहता है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तब बर्नार्ड कहता है, हमारे ट्रक पर 3 बार हमले हुए हैं जिसमें काफी गार्ड्स मारे गए हैं और शायद वो एक ही ग्रुप है जो हमारे ट्रक्स पर बार बार हमला करता है। अगर उन लोगों ने मेरे ट्रक पर हमला किया तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, मैं उन सबको मार दूंगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि अलेक्जेंडर होटल में एक कैब बुलाता है और वो काफी लंबा ट्रेवल करके एक लेडी से मिलने जाता है। वो लेडी अलेक्जेंडर की वाइफ होती है जो कि एक हॉस्पिटल में होती है। अलेक्जेंडर असल में एक स्टॉक ट्रेडर होता है और इसी के बारे में वो अपनी वाइफ से बातें कर रहा था। आगे अलेक्जेंडर अपनी वाइफ से कहता है, तुम बस मुझे एक कॉल करना और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। मुझे अपने नए ऑफिस के काम के कारण छुट्टी नहीं मिल पा रही है। पर अलेक्जेंडर की वाइफ कुछ भी नहीं बोलती और वो अलेक्जेंडर की बातों को खामोश होकर सुन रही थी। आगे अलेक्जेंडर अपने होटल रूम में होता है और उसके रूम में बहुत सारी न्यूज़पेपर कटिंग टंगी होती है जिसमें विजिलेंट आर्मर ट्रक पर हुए हमले के बारे में न्यूज छपी हुई थी। अलेक्जेंडर सर्विस गन के बारे में काफी कुछ कंप्यूटर में पढ़ रहा होता है और वो अपने गन की सर्विस कर रहा होता है। एक दिन अलेक्जेंडर अपने होटल रूम से बाहर निकलता है, तभी उसे होटल में काम करने वाली एम्प्लॉय इजाबेल मिलती है और इजाबेल अलेक्जेंडर से कहती है, मुझे शक है कि तुम कोई पुलिस वाले हो क्योंकि तुमने 3 हफ्तों से अपने रूम की क्लीनिंग नहीं करवाई है और तुमसे यहाँ पर कभी कोई मिलने भी नहीं आता। तब अलेक्जेंडर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं। आगे अलेक्जेंडर अपने ऑफिस में पहुंचता है तो लॉकर रूम में सभी गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं। तब अलेक्जेंडर उन सभी की बातों को सुन रहा था। जब वो सभी लोग चले जाते हैं तो अलेक्जेंडर ला मोमी के लॉकर की तलाशी लेता है। असल में अलेक्जेंडर पता करना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा गार्ड है जो यहाँ की सभी खबरें अटैकर्स को दे रहा था। अब इस दिन अलेक्जेंडर की ड्यूटी निकोल, ला मोमी और कंपनी में काम करने आए एक नए आदमी करीम के साथ होती है। वो चारों ट्रक में जा रहे होते हैं और निकोल गाड़ी चला रही होती है। तब अलेक्जेंडर और ला मोमी ट्रक के पीछे वाले सेक्शन में थोड़ा जाकर बैठ जाते हैं। तब ला मोमी अलेक्जेंडर से कहता है, क्या तुम्हारे मन में कभी ये बात नहीं आई
कि इतने सारे पैसों के भरे बैग में से मैं एक आधा बैग चुरा लूं। अलेक्जेंडर कहता है नहीं, मेरे मन में ऐसी बात कभी नहीं आई। लामोमी कहता है मुझे तो अब उम्मीद भी नहीं रही कि नई कंपनी यांग्स उसे नौकरी देने वाली है, वो मुझे यहाँ से निकाल देगी। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विजिलैंड कंपनी ने अपने सभी एम्प्लॉयज को क्रिसमस के मौके पर बोनस दिया होता है और उन सभी के लिए पार्टी अरेंज की होती है। पार्टी में सभी लोग दारू पी रहे होते हैं और वो नाच रहे होते हैं और अलेक्जेंडर वहीं पर एक कोने में बैठा होता है और वो पसीना पसीना हो रहा था। आगे कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें अलेक्जेंडर की पुरानी जिंदगी के बारे में बताया जाता है। तब अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ा स्टॉक ट्रेडर होता है और उसका एक बेटा भी होता है जिससे अलेक्जेंडर बहुत प्यार करता था। एक दिन अलेक्जेंडर अपने बेटे को लेकर गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। तब अलेक्जेंडर देखता है कि उसकी गाड़ी के आगे एक आर्मर ट्रक जा रहा था। अलेक्जेंडर उस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है पर वो ट्रक अलेक्जेंडर को ओवरटेक नहीं करने देता। तभी अचानक उस ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है और वो ट्रक वहीं रुक जाता है। तब वहां पर कई सारे अटैकर्स आ जाते हैं जिन्होंने वो ब्लास्ट किया था। वो अपने हाथ में ऑटोमेटिक मशीन गन्स और हथियार लेकर आए होते हैं। आगे वो लोग एक छोटा विस्फोटक लगाकर ट्रक के दरवाजे पर होल करते हैं और ट्रक के अंदर मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देते हैं। उसके बाद वो अटैकर्स अलेक्जेंडर की गाड़ी के पास आते हैं और उसमें से एक अटैकर अलेक्जेंडर और उसके बेटे को भी गोली मार देता है। अब फिल्म में हमें पता चल जाता है कि अलेक्जेंडर का वेलिंगटन कंपनी में काम करने का मकसद क्या था। वो इस कंपनी में अपने बेटे के हत्यारों से बदला लेने आया होता है। अलेक्जेंडर पार्टी में अकेला बैठा होता है और वो सभी लोगों को एंजॉय करता हुआ देख रहा था। तभी वहां पर निकोल अलेक्जेंडर के पास आती है और अलेक्जेंडर निकोल के साथ डांस करने लगता है। वो दोनों डांस कर रहे होते हैं कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। सभी देखते हैं तो लामोमी, जिस पर अलेक्जेंडर को शक था, उसने खुद को गोली मारकर वही सुसाइड कर ली थी। इस हादसे के बाद अलेक्जेंडर वापस अपने रूम पर पहुंचता है तो वहां पर अलेक्जेंडर को इजाबेल का छोटा बेटा मिलता है जो उसके साथ शरारत करता है। उसे देखकर अलेक्जेंडर अपने बेटे को याद करने लगता है और अपने रूम में चला जाता है। रूम के अंदर जाकर अलेक्जेंडर देखता है कि इजाबेल वहां पर पहले से ही मौजूद थी और वो उसके रूम में लगी न्यूज़पेपर कटिंग्स को देख रही थी। इजाबेल को देखकर अलेक्जेंडर कहता है मैंने नीचे पहले ही मना किया था कि मेरे रूम में कोई नहीं आना चाहिए और अलेक्जेंडर इजाबेल को रूम से बाहर निकालने लगता है। तब इजाबेल अलेक्जेंडर के माथे पर एक निशान देखते हुए कहती है तुम्हारे माथे पर यह गोली जैसा निशान क्या है। अलेक्जेंडर इजाबेल की बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे वहां से निकाल देता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अलेक्जेंडर गन फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अब अलेक्जेंडर का निशाना पहले से काफी अच्छा हो चुका था। अगले दिन ऑफिस के लॉकर रूम में बर्नार्ड नाम के गार्ड की और जैक्स की लड़ाई हो जाती है। बर्नार्ड ने लामोमी के बारे में कुछ बुरा बोला था जिस पर जैक्स उस पर गुस्सा हो गया होता है। तब बाकी लोग आकर उन दोनों को अलग करते हैं। उसके बाद बर्नार्ड गुस्से में पागल हो रहा होता है और बर्नार्ड की ड्यूटी उस दिन अलेक्जेंडर और डोल्फ के साथ लगी होती है। तब बर्नार्ड गुस्से में आर्मर ट्रक को बाहर निकालता है। बर्नार्ड बहुत तेज ट्रक चला रहा होता है और डोल्फ उसे शांत रहने के लिए बोलता है पर बर्नार्ड नहीं मानता और अचानक उसके ट्रक के सामने एक वैन आ जाती है। वैन को बचाने के चक्कर में बर्नार्ड ट्रक को वही खड़ी गाड़ियों में ठोक देता है। गाड़ियों से ट्रक टकराने के बाद वहां पर अचानक से कुछ अटैकर आ जाते हैं और वो लोग ट्रक के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। अटैकर्स ने ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया था। अलेक्जेंडर भी ये सब देख रहा था। अटैकर्स बर्नार्ड को और डोल्फ को ट्रक से बाहर निकलने को कहते हैं। तब बर्नार्ड अपनी गन निकालकर अटैकर पर गोलियां चलाने लगता है। आगे बर्नार्ड डोल्फ से कहता है तुम पीछे जाकर उनसे मुकाबला करो, मैं आगे देखता हूँ। डोल्फ पीछे जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तभी एक बदमाश डोल्फ को गोली मार देता है और डोल्फ वहीं मारा जाता है। ये देखकर अलेक्जेंडर बाहर निकलता है। तभी वो अटैकर अलेक्जेंडर पर भी गोली चलाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से अलेक्जेंडर बच गया था और अलेक्जेंडर उन्हीं में से एक अटैकर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। बर्नार्ड भी शॉटगन से अटैकर्स पर हमला करता है और सभी अटैकर्स वहां से भाग गए थे। आगे अलेक्जेंडर ट्रक से उतरकर उस अटैक करने वाले का मास्क उतारता है जिस पर उसने गोली चलाई थी। तो अलेक्जेंडर देखता है वो एक टीनेजर था। ये देखकर अलेक्जेंडर को बहुत दुख होता है कि उसने एक टीनेजर बच्चे की जान ले ली।
आगे अलेक्जेंडर अपने घर जाता है और वो वहां पर बहुत रोता है। उसे अफसोस था कि उसने एक टीनेजर बच्चे की जान ले ली। अगले दिन अलेक्जेंडर वापस विजिलेंट के ऑफिस में आता है और अपने बॉस से मिलता है। तब अलेक्जेंडर का बॉस उसे समझाता है, तुमने कल जो कुछ भी किया वो सब सेल्फ डिफेंस में किया था, इसलिए तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और जो टीनेजर अटैकर कल मारा गया, हो सकता है पहले के हमले में ये शामिल हो जिसमें हमारे कई लोगों की जान गई थी। अगर इस घटनाक्रम के बाद तुम ये नौकरी छोड़ दोगे तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, इसलिए बेटर रहेगा तुम एक हीरो की तरह पेश आओ और यहीं पर रहो। मैं यंग्स कंपनी में भी तुम्हारी तारीफ करूंगा, जिससे तुम्हारी ये नौकरी पक्की हो जाएगी। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैंटीन में सभी गार्ड्स बैठे हुए थे और सभी लोग डोल्फ की मौत से शॉक थे। तब उन्हीं में से एक गार्ड कहता है, हमें स्ट्राइक करनी चाहिए। तब निकोल कहती है, एक हफ्ते बाद यंग कंपनी इस कंपनी को खरीद लेगी, इसलिए स्ट्राइक वाला आइडिया बिल्कुल बेकार का आइडिया है। पर जैक्स इस बात से एग्री नहीं करता। तब उनके साथ अलेक्जेंडर भी वहीं पर बैठा होता है। तभी वहां पर बर्नार्ड गुस्से में आता है और वो कहता है, मैनेजमेंट ने मुझे डिमोट कर दिया, मैनेजमेंट मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही, तुम लोगों को मेरा सपोर्ट करना होगा। पर कोई भी बर्नार्ड को सपोर्ट नहीं करना चाहता था। तब जैक्स बर्नार्ड पर चिल्लाता है कि बर्नार्ड की वजह से डोल्फ मारा गया। यह सुनकर बर्नार्ड अलेक्जेंडर को देखता है और वो समझ जाता है कि अलेक्जेंडर ने ही सभी को सब सच बता दिया। तब बर्नार्ड गुस्से में अलेक्जेंडर को पंच मारता है और उससे लड़ने लगता है। तब सभी लोग आकर बर्नार्ड को अलेक्जेंडर से दूर करते हैं। तब बर्नार्ड वहां से चला जाता है। तब जैक्स अलेक्जेंडर के पास आकर उससे पूछता है, तुम्हें मैनेजमेंट ने क्या कहा था? अलेक्जेंडर कहता है, वही नॉर्मल बातें जो मैनेजमेंट सभी लोगों को कहता है, लेकिन मैं ये नौकरी छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर जैक्स और बाकी लोगों को दुख होता है और वो अलेक्जेंडर को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो ये नौकरी ना छोड़े। तब अलेक्जेंडर कहता है, मैं फैसला कर चुका हूँ, और वो उठकर वहां से चला जाता है। आगे अलेक्जेंडर होटल पहुंचकर रिसेप्शन में बैठे आदमी से कहता है, मैं अपना रूम खाली कर रहा हूँ। अलेक्जेंडर अपने रूम तक पहुंचता है तो वो देखता है इजाबेल अपने बेटे को लेकर कहीं जा रही थी। तब अलेक्जेंडर इजाबेल को रोकता है और उसे लिफाफे में कुछ पैसे देता है। इजाबेल पैसों का लिफाफा देखकर कुछ भी समझ नहीं पाती। आगे अलेक्जेंडर अपने रूम में जाकर अपनी पैकिंग करने लगता है। तभी उसके रूम में एक कॉल आता है। अलेक्जेंडर ये देखकर हैरान होता है कि उसे यहाँ पर कोई नहीं जानता, फिर उसे किसने कॉल किया होगा। तब सामने से कोई आदमी अलेक्जेंडर को कुछ बताता है और वो फोन रख देता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अलेक्जेंडर ने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला छोड़कर वापस विजिलेंट ज्वाइन कर लिया होता है। अब लॉकर रूम में सभी लोग अलेक्जेंडर को वापस देखकर खुश होते हैं। अलेक्जेंडर को किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा था और हर कोई उससे दोस्ती करना चाह रहा था, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि नई कंपनी यंग्स ने अलेक्जेंडर को नौकरी पर रख लिया था। निकोल अलेक्जेंडर से कहती है, मैं तुम्हें अपने साथ ड्रिंक पर ले जाना चाहती हूँ। आगे अलेक्जेंडर अपनी गन उठाता है और बुलेट प्रूफ वेस्ट लेकर ट्रक की तरफ जाता है। अलेक्जेंडर की ड्यूटी आज बूटागेज और करीम नाम के गार्ड के साथ लगी होती है। तभी वहां पर जैक्स आकर बूटागेज से कहता है, बॉस ने तुम्हारी ड्यूटी चेंज कर दी है, तुम्हें आज मेरी जगह पर ट्रक में जाना होगा। आगे जैक्स अलेक्जेंडर और करीम के साथ ट्रक में बैठकर ड्यूटी पर चला जाता है। जैक्स ट्रक को लेकर उस रोड पर चलता है जहां पर अलेक्जेंडर के बेटे की मौत हुई थी और जैक्स अलेक्जेंडर से कहता है, तुम इस रास्ते को तो पहचानते होंगे, ये रास्ता तमाम अमीर लोगों के घरों तक जाता है, तुम भी काफी पैसों में खेला करते थे। ये सब सुनकर अलेक्जेंडर हैरान हो जाता है कि जैक्स को उसके बारे में ये सब कैसे पता। तब अलेक्जेंडर जैक्स से पूछता है, क्या तुम मेरा पीछा करते थे? जैक्स कहता है, हाँ, मुझे तुम काफी अलग लगे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। तब मुझे पता चला जो तुम दिख रहे हो वो तुम हो नहीं। इसके बाद वो लोग एक अमीरों की कॉलोनी में पहुंचते हैं और जैक्स उस ट्रक को एक अमीर आदमी के घर के सामने रोकता है। वहां से वो कैश कलेक्ट करके अपने ट्रक में रखते हैं। तभी जैक्स को निकोल का फोन आता है और वो उससे अलेक्जेंडर के बारे में पूछती है। निकोल बहुत ज्यादा बेताब थी अलेक्जेंडर के साथ डेट पर जाने के लिए। आगे वो तीनों ट्रक में बैठकर वापस विजिलेंट की तरफ निकल जाते हैं। तब जैक्स अलेक्जेंडर से कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये नौकरी नहीं छोड़ी और तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाऊंगा और मैं तुम्हारी फिर से मदद कर सकता हूँ अमीर बनने में, अपने कुछ दोस्तों से मिलवाकर। यह बात सुनकर अलेक्जेंडर बिल्कुल अलर्ट हो जाता है और वो उनसे पूछता है, तुम मुझे उनसे कब मिलवाओगे? तभी जैक्स ट्रक को रोक देता है और वो कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल अभी मिलवाने वाला हूँ। ऐसा कहते ही जंगल के बीच में कुछ अटैकर्स आ जाते हैं। तब जैक्स कहता है, शुरू में मुझे शक था कि तुम्हें यंग्स कंपनी ने भेजा है हम पर जासूसी करने के लिए, पर बाद में मुझे पता चला कि वो जासूस तो पीछे बैठा है करीम। उसी वक्त जैक्स अलेक्जेंडर पर पेपर स्प्रे मार देता है और वहां आए हुए बदमाश ट्रक का गेट ओपन करके करीम को गोलियों से भून देते हैं।
एलेक्जेंडर को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए थे और वो जैक्स के बराबर में बैठा हुआ था और जैक्स गाड़ी चला रहा होता है। जैक्स एलेक्जेंडर से कहता है, इतना सारा पैसा डेली देखकर मेरा दिमाग खराब होता था। मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, पर बाद में मुझे मेरे कुछ दोस्त मिले और सब कुछ बदल गया। अटैकर्स उसी ट्रक में छुपे हुए थे और उन्होंने अलेक्जेंडर को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। उसके बाद जैक्स ट्रक को विजिलेंट कंपनी के ऑफिस में ले जाता है। ट्रक की एंट्री होने के बाद जैक्स एलेक्जेंडर को कहता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि ला मोमी ने खुदकुशी कर ली, वरना तुम्हारी जगह आज वो यहाँ बैठा होता और मेरा पार्टनर बन चुका होता। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जैक्स ट्रक को बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में ले जाता है। किसी को कोई भी शक नहीं हो रहा था क्योंकि सब कुछ जैक्स नॉर्मल रूटीन जैसा ही कर रहा था। तब एलेक्जेंडर देखता है कि सारे अटैकर्स जो ट्रक में बैठे हुए थे वो अपनी आंखों पर चश्मा लगा रहे थे और जैक्स एलेक्जेंडर को कहता है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तब बदमाश एक ग्रेनेड टाइप की चीज को ट्रक से बाहर फेंकते हैं और उस ग्रेनेड से लगातार एक ऐसी रोशनी बाहर निकलने लगती है जिससे कोई भी अपनी आंखें खोलकर बराबर देख नहीं पा रहा था। तब बदमाश ट्रक से निकलकर वहां मौजूद एक एक आदमी को मारना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो कंपनी के बॉस और उसके मैनेजर को मारते हैं। उसके बाद वो सीसीटीवी रूम में मौजूद आदमी को मारते हैं। निकोल उस वक्त लॉकर रूम में होती है और वो गोलियों की आवाजें सुन लेती है। तब बर्नार्ड और बेलेट भी गन रूम में होते हैं और वो अपनी अपनी गन लेकर तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन पर कोई हमला करने आने वाला है। उसी वक्त रूम में लाइट बॉम्ब आकर गिरता है और उस बॉम्ब की रोशनी के कारण बर्नार्ड की आंखें कुछ देख नहीं पा रही होती है। तभी गलती से उसकी शॉटगन की गोली बेलेट को जाकर लग जाती है। तब बेलेट भी गुस्से में बर्नार्ड को गोली मार देता है और वो दोनों ही मारे जाते हैं। तभी अटैकर्स आकर गन रूम में मौजूद मैनेजर को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ट्रक में एलेक्जेंडर जैक्स के हाथ की गन को अपने माथे पर पॉइंट करता है और वो उसे गोली चलाने को बोलता है। तब जैक्स एलेक्जेंडर पर गोली नहीं चलाता और एलेक्जेंडर गन का बट जैक्स के सर पर मार देता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। उसके बाद एलेक्जेंडर ट्रक से निकलकर एक दूसरे ट्रक के नीचे जाकर छिप जाता है जहां पर एक और सिक्योरिटी गार्ड छिपकर बैठा हुआ था। एलेक्जेंडर के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी जिसे वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक अटैकर वहां पर आ जाता है और एलेक्स उसके पांव पर गोली मारता है। जैसे वो नीचे गिरता है तो एलेक्स उस पर धनाधन गोलियां चलाने लगता है। वो अटैकर्स भी कुछ गोलियां चलाता है। जब बाद में एलेक्जेंडर देखता है तो वो देखता है कि उसके साथ छिपे सिक्योरिटी गार्ड को वो गोली सर पर जाकर लगी थी और वो वहीं पर मारा गया था। तभी एलेक्जेंडर को मिर्गी का दौरा आने लगता है और वो किसी तरह से इसको कंट्रोल करता है। तब जैक्स को भी होश आता है और वो ट्रक से बाहर निकलकर उस रूम की तरफ जाता है जहां पर सारा कैश रखा जाता था। वहां पर अटैकर्स ने उन सभी लेडी एम्प्लॉय को भी मार दिया था जो कि कैश काउंटिंग का काम किया करती थी। यह देखकर जैक्स और एक दूसरा अटैकर सारा कैश बैग में भरने लगता है। दूसरी तरफ निकोल भी लॉकर रूम में छुपकर बैठी हुई थी। तभी वहां पर एक अटैकर आता है और वो लॉकर रूम को चेक करने लगता है। तब मौका पाकर निकोल उस पर पीछे से हमला करती है और उसे वहीं पर मार देती है। कैश रूम में जैक्स सारे कैश को बैग में डाल रहा होता है। तभी वहां पर एक अटैकर दूसरे अटैकर के कान में आकर कुछ कहता है और वो जैक्स को गन से मारने वाला होता है। तभी एलेक्जेंडर उनमें से एक अटैकर को मार देता है और जो अटैकर जैक्स पर गोली चलाने वाला था उस पर गोलियां चलाने लगता है। तब बचा हुआ अटैकर भी एलेक्जेंडर पर गोली चलाता है और एलेक्जेंडर घायल हो जाता है। एलेक्जेंडर आकर उस अटैकर को पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अटैकर के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर था जिससे वो एलेक्जेंडर को मारने लगता है। तब एलेक्जेंडर अटैकर के पास से एक लाइट ग्रेनेड निकालकर उसके बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर डाल देता है और उसे लात मारकर अपने से दूर कर देता है। जब वो लाइट ग्रेनेड उस अटैकर के बुलेट प्रूफ जैकेट में फटता है तो उसके कारण उस अटैकर का शरीर जल जाता है और वो वहीं मारा जाता है। एलेक्जेंडर के पेंट में भी आग लग चुकी थी। तब जैक्स फायर सिलेंडर से उस आग को बुझाता है। आगे जैक्स एलेक्जेंडर से कहता है, मैं सारे पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ जिसे हम दोनों बांट लेंगे। जैक्स पैसों को बैग में डालने लगता है। तब एलेक्जेंडर वहां से उठकर जाने लगता है और एलेक्जेंडर बाहर जाकर उस रूम को बाहर से लॉक कर देता है। जैक्स ये देखकर रूम के दरवाजे पर गोलियां चलाने लगता है, पर बुलेट प्रूफ दरवाजा होने के कारण उस दरवाजे को कुछ नहीं होता और जैक्स अंदर ही फंसकर रह जाता है। जैक्स एलेक्जेंडर को दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, पर एलेक्जेंडर उसकी आवाज को नजरअंदाज करके वहां से निकल जाता है। निकोल भी अब तक जिंदा थी और वो विजिलेंट बिल्डिंग से बाहर निकलती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एलेक्जेंडर गाड़ी चलाकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके बेटे की मौत हुई थी और एलेक्जेंडर जमीन पर लेटकर वहां से अपनी वाइफ को कॉल करने लगता है जो कि मेंटल हॉस्पिटल में थी और एलेक्जेंडर कॉल नहीं कर पाता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है
और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।